नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देखा था कि जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे फिर उसको स्टडी किया था। अब इसमें आप दो गैसेस को मिक्स करोगे। एक तो बेटा हम यूज करेंगे एयर। एज यू नो एयर इज कलरलेस। ठीक है, जो कि अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। जब बेटा कोई भी जार एम्प्टी होगा तो उसमें एयर तो होगी ही होगी ना। ठीक है, बिकॉज एयर कलरलेस है इसीलिए आपको वो नजर नहीं आएगी गैस जार में। तो दूसरी जार में आपने ब्रोमीन फिल की। ब्रोमीन का कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। अब देखो ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, लेकिन इसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं। अब इसका भी बेटा कलर आपने याद रखना है। कैसे याद करोगे? जैसे पहले पोटाशियम परमैंगनेट का पी से ही था और पी से पर्पल था। अब ब्रोमीन का बी आर से ही ऑलमोस्ट रेडिश ब्राउन है। ठीक है, ब्रोमीन का बी आर से ही रेडिश ब्राउन है। तो जब आपने दोनों को रखा, जो ब्रोमीन गैस है ये आपने देख लिया कि ये कलर्ड है रेडिश ब्राउन और ये हवा से ज्यादा हैवी है। बेटा ये हवा से ज्यादा हैवी है। आपने दोनों जार्स को जैसे कि आपको दिखाया गया है आपने प्लेस किया एयर को और ब्रोमीन को, और कुछ देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरे का पूरा जो जार है वो रेडिश ब्राउन बन जाएगा। बेटा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस करके हुआ बेटा, ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज एयर और ब्रोमीन के जो वेपर्स हैं वो एक दूसरे में मूव कर गए, उन्होंने मोशन शो की, जिसके कारण वो कंप्लीटली मिक्स हो गए और पूरे के पूरे दोनों जार्स का जो कलर है वो क्या बन गया? रेडिश ब्राउन। इस बात को प्लीज याद रखना कि बोथ एयर एंड ब्रोमीन, द दोनों एयर के भी और ब्रोमीन के भी दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो मूव किए थे और आपस में वो कोलाइड किए। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में वो गए जिसके कारण वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। प्लीज ऐसा मत सोचना कि एयर अब है ही नहीं, क्योंकि आप सोचोगे कि एयर कलरलेस थी, अब तो कलर नजर ही नहीं आ, मतलब कलर वहां पर कलरलेस कुछ है ही नहीं। बेटा एक्चुअली जो एयर है वो ब्रोमीन के साथ मिक्स हो गई और जो ब्रोमीन है वो हवा से हैवी थी। ठीक है, मूवमेंट दोनों पार्टिकल्स की हुई है, दोनों पार्टिकल्स की, क्योंकि उनके पास एनर्जी थी, जिसके कारण कंप्लीट का जो कंप्लीट जार था वो क्या बन गया? रेडिश ब्राउन। ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपको दो रिजल्ट, दो कंक्लूजन मिल गए। नंबर वन, मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना होगा, और नंबर टू, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होंगे। ठीक है बेटा, इन दो एक्सपेरिमेंट से आपने थोड़ा सा डिफ्यूजन को स्टडी कर लिया, और डिफ्यूजन को स्टडी करने के बाद आपके पास दो कंक्लूजन, दो रिजल्ट आ गए। नंबर वन, एक तो जो मैटर है बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना होगा, और दूसरा मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होंगे? मोशन में। बेटा ये क्वेश्चन भी यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है। What two conclusions can you drawn from the diffusion? Clear? Number one, matter is made up of tiny particles. Number two, particles of matter are constantly moving. I hope so this will be clear to all of you.